हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा स्कोर करने हमें पड़ेंगे अगर हम कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं। तो कैसे वो चीज़ तक पहुँचा जाए, और अगर आप कॉमर्स से हैं और JRF करना चाहते हैं इस बार, तो एक चीज़ जो आपने बहुत अच्छे से समझनी है, ध्यान में रखना है, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ज्यादा समय ना लेके थोड़े से टाइम में आपको बहुत काम की बात बताने वाली हूं। और जो मैंने ऑब्जर्वेशंस ली इस टाइम पीरियड में जब हमारा रिजल्ट आया जून 2024 वाला, और बहुत सारे बच्चों से बात की जिनका हुआ जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो अक्यूमुलेट करके आपके लिए मैं लेके आती हूँ। और ये वीडियो जो है उसी से रिलेटेड है कि क्या चीज है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना, और एक गलती जो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, उस पे हम बात करते हुए चलने वाले हैं। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस लेके आती हूँ। पिछले लगभग 1.5 से 2 साल से जो है आपके लिए यूजीसी नेट की, सेट की और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, वैकेंसीज आती हैं, उनकी तैयारी करवाई जाती है। एंड कॉमर्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन इस चैनल को बनाया गया है, सो दैट आप जो है अपनी तैयारी कर सके, और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। जितना भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो क्लासेस होती है उनकी फ्री पीडीएफ आपको एप्लीकेशन से मिल जाती है, टेस्ट भी होते हैं, तो उनके लिए भी आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, सो दैट आपको सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएं। एंड क्योंकि दिवाली है तो आपके लिए स्पेशल ऑफर है, आप दीप कोड यूज कर सकते हैं, और सभी टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज पे आपको डिस्काउंट है जो मिल जाएगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलिवेंस होता है, टेस्ट सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जहां पे हमारा जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई जाने लगा है, तो कैसे 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, वो चीज समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्या चीजें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज जो इस वीडियो का एक मेन डिस्कशन पॉइंट है वो है कि जब हम JRF क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे पास पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि पेपर 2 में मैंने क्या करनी है, पेपर 2 में अपनी रिसर्च करनी है, तो कोशिश करते हैं पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक बहुत बढ़िया आप जो है एक थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे हो। बट अगर मैं बात करूं दिसंबर 2024 की, जिसमें हमें अपना एग्जामिनेशन देना है और उसको क्लियर करना है, और मैं बात करूं जून 2024 जिसमें बहुत ज्यादा कट ऑफ गई और उससे हमें कुछ सीखना चाहिए, वो क्या है। अब आप अगर दोनों पेपर को एनालाइज करो तो पेपर 2 में जो है न्यूमेरिकल पोर्शन काफी आने लगा है, और न्यूमेरिकल पोर्शन जो है ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसको अगर हम कवर करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हमें चाहिए। एंड क्योंकि हमारी जो कट ऑफ जा रही है वो 105, 106 या 107 तक की रेंज में है, ये हमारी कट ऑफ की रेंज है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 में अच्छा स्कोर करके अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर लूं। तो एक चीज जिसका खास ध्यान आपको रखना है वो है आपका पेपर 1। पेपर 1 में अगर आप 35 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो तो आप JRF से दूर हो। कम से कम 35 क्वेश्चन जो है ये आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपके लिए जो सेफ स्कोर होगा पेपर 1 में वो 35 से 40 क्वेश्चन का टारगेट होगा। क्या मैम 35 से 40 क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बट उसके लिए एक स्मार्ट प्लान होना जरूरी है। जब हम बात करते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर मैं पेपर 1 को बाइफरकेट करूं तो कुछ यूनिट्स हैं जो हमारी पेपर 2 से मिलती हैं, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड, जैसे ICT के बेसिक्स, जैसे कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन हमारे बैचलर्स का सब्जेक्ट होता है, तो कुछ चीजें कम्युनिकेशन के बैरियर टाइप्स, ये सारी चीजें होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं। तो ये जो यूनिट्स है ना, ये मोर और लेस बहुत मैच करती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें DI, LR और MR के पोर्शन की, साथ ही साथ RC भी ले लेते हैं,
ये ऐसा पोर्शन है जो आपका न्यूमेरिकल है और ये जो है प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बट कॉमर्स के स्टूडेंट का अगर मैं डेटा आपको दूं तो मोस्टली बच्चे इस पोर्शन में बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। बट आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है जहां पे लगभग 2 महीने का समय हमारे पास है एट मोस्ट, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो रेगुलरली करनी पड़ेगी। बेशक आपको आता है या आपको नहीं आता, आप इन यूनिट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि आता है कर लेंगे पेपर में हो जाएगा, नहीं, क्योंकि पेपर में टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी टॉपिक को करना इंपॉर्टेंट है। टाइम सेव करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 घंटे में आपके 50 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। और जहां पे हम डीआई की बात करें तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, लेंदी बहुत ज्यादा होती है। आरसी की बात करें स्क्रॉलिंग इशू होता है ना, तो कैलकुलेशन है, लेंदी है, स्क्रॉलिंग इशू है। तो इस केस में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे रेगुलरली तब तक आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, मुझे डीआई का क्वेश्चन आता है, मेरे से 5 के 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं पर मैं 20 मिनट लेती हूँ। आरसी के 5 से 5 क्वेश्चन सही कर लेती हूँ पर मैं 15 मिनट लेती हूँ। क्या मैं 35 मिनट्स सिर्फ 10 क्वेश्चन को दे सकती हूँ? आंसर इज नो। आपको 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आप 35 मिनट्स जो है 10 क्वेश्चंस को दे रहे हो तो आपके पास तो टाइम ही नहीं है, सिर्फ 25 मिनट है और 40 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को 1 मिनट तो लगता ही है और कम से कम 30 सेकंड। तो यहाँ पे जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा 25 मिनट में 40 क्वेश्चन करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस को लेंदी बनाया जा रहा है। क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अरेंज करने के लिए सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कोई टॉपिक को कवर करना। और अगर आप कॉमर्स से हैं तो ये टॉपिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते कि छोड़ दो बाद में कर लेंगे ना। और इसके अलावा जो बाकी 3 यूनिट्स हमारे पास बचती हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, साथ में आते हैं हमारे पास पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, साथ में आता है हमारे पास हायर एजुकेशन। ये 3 यूनिट्स हैं जो हमारे लिए नहीं होती हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड एक लॉजिकल यूनिट है, सही यूनिट है, क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें आप रिलेट कर पाते हो, जो थ्योरीज हैं उनको समझ पाते हो, तो आसान है, समझ के हो जाता है। बट यहाँ पे भी जो है करंट से, आईसीटी से रिलेट करके, ठीक है, कम्युनिकेशन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके लिए भी अगेन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो यूनिट्स हैं पीडी और एचई, ये यूनिट्स बहुत ज्यादा वास्ट हैं, इतनी वास्ट है कि यहाँ पे अगर आप इनको कवर करने चलो तो 2 महीने जो है इनको कवर करने में लग जाते हैं, सिलेबस कवर करने में। पर हमारे पास तो 2 महीने हैं नहीं, तो क्या करें? क्या इसको छोड़ दें? छोड़ना इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आप 10 क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो तो आपको 40 में से 35 से 40 क्वेश्चन सही करने हैं। मतलब आपके पास स्कोप ही नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन को गलत कर दो। बट अगर आप यहां से सारा कुछ स्किप ना करके, ये गलती ना करके आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लेते हो, कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स, पोल्यूशन, डिसीजेस, है ना, ऐसे टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो आप 5 से 7 टॉपिक निकाल लो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के, वही 5 से 7 टॉपिक हायर एजुकेशन से निकालो, वही अगेन कमीशंस वगैरह, राधाकृष्णन, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटीज, एंशियंट यूनिवर्सिटीज, एनईपी 2020, है ना, जो हमारे वेदास हैं, वो सारी चीजें अगर आप कर लेते हो तो हायर एजुकेशन में भी आप जो है 5 से 7 टॉपिक से ही अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला 35 से 40 क्वेश्चन सही करने हैं, हाँ, सारे क्वेश्चन नहीं सही करने, तो कैसे मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके चलूं? मेरे पास सबसे पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, मुझे यहाँ पे फोकस करना है 4 क्वेश्चन। रिसर्च एप्टीट्यूड, मेरा फोकस होना चाहिए 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 5 भी सही हो सकते हैं, पेपर 2 में भी रिसर्च पढ़ते हो और इन डेप्थ पढ़ते हो। आजकल रिसर्च एप्टीट्यूड में न्यूमेरिकल से भी थ्योरी ड्रिवन क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये सारे पेपर 2 में पढ़े जाते हैं, मैं पढ़ाती हूँ। क्लासेस देखोगे आपको पता लगेगा किस लेवल की हम तैयारी करते हैं। फिर इसके बाद जो है थर्ड आता है आपका आरसी। डेली एक आरसी प्रैक्टिस करना है और 15 मिनट से स्टार्ट होके आपको 7 से 8 मिनट तक पहुंचना है।
ये डेली प्रैक्टिस होगी, 60 दिन 50 दिन प्रैक्टिस होगी तो आप टाइम को कम कर पाओगे, रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो अच्छी बात है, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। नहीं पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डेली एक आरसी प्रैक्टिस करो। कैसे? प्रीवियस ईयर कर लो, प्रीवियस ईयर उठाओ और डेली प्रैक्टिस करो। ज्यादा टाइम है, 2 प्रैक्टिस करो। देन उसके बाद जो है बात आती है कम्युनिकेशन। ये यूनिट जो है यहां से कुछ भी आता है, कभी भी इंटीग्रेट करके आता है। यहाँ पे मैं बोलूंगी 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपको टारगेट करने हैं। 5 में से 5 क्वेश्चन टारगेट करना इज नॉट अ फिजिबल आइडिया और इज नॉट अ गुड आइडिया। क्यों? क्योंकि जो चीज हो नहीं सकती वो हम करें क्यों? हाँ, होने को शायद 5 में से 5 सही हो जाए, पर अगर मैं इस तरीके से तैयारी करूं कि मेरे को हर एक चीज पढ़नी है तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। इसके बाद आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें आप 5 में से 5 क्वेश्चन टारगेट करो। आता है लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आप 4 से 5 क्वेश्चन टारगेट करो। मैं ये मान के चल रही हूँ हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। देन इसके बाद आता है डीआई, इसमें जो है आप 4 से 5 क्वेश्चन टारगेट करो। मैम आपने 4 से 5 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा लेंदी, वो कॉम्प्लिकेटेड डीआई आने लगी है। ये 4 से 5 भी तब हो पाएंगे जब डेली प्रैक्टिस करोगे, और डेली प्रैक्टिस करोगे अगर आपको 20 मिनट लग रहे हैं, आपको 10 मिनट पे पहुंचना है, तो ये डेली प्रैक्टिस से आपका टाइम यहाँ पे कम होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास आईसीटी, 8th यूनिट है। यहां से भी 4 से 5 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट यूनिट है। आजकल सीएस में, कंप्यूटर साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यू नेवर नो कि कितना कैसे करना है, बट जो मेंशन है उसको अच्छे से करना है, विद न्यूमेरिकल्स करना है। न्यूमेरिकल करना इज इंपॉर्टेंट, यहां से न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन आने लगा है। देन पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन, इसमें मैं बोलूंगी 10 क्वेश्चन अगर मेरे आ रहे हैं तो मुझे यहाँ पे 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन टारगेट करने हैं। और वो कैसे निकलेंगे? इंपॉर्टेंट 7-8 दोनों यूनिट से टॉपिक लेके आपके 7 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अब टोटल क्वेश्चन देखो, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 4 यहाँ पे 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34, 34 और 7 लगभग 43। यहां पे मैंने एक रफ आइडिया लिया कि मुझे 43 क्वेश्चंस जो हैं अप्रोक्सीमेटली सही करने हैं। क्या मैंने यहाँ पे अपने आप को ओवरबर्डन किया कि मुझे तो 50 में से 50 क्वेश्चन सही करने हैं? नहीं, मैंने अपनी सारी वीकनेस और स्ट्रेंथ देखी, मैंने देखा कि पूरा का पूरा क्या सिनेरियो रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने वो यूनिट्स को पिक किया है जो मेरे को करनी ही करनी है और जो मुझे हेल्प कर सकती हैं, और जहां पे थोड़ा सा कम पढ़ाई करके मैं ज्यादा स्कोर कर सकती हूँ। अगर मैं ये चीज की तैयारी करूंगी, इस चीज को क्लियर रखूंगी अपने माइंड में, तो मेरे पास यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि मैं 35 से ज्यादा क्वेश्चन स्कोर कर पाऊंगी और 40 क्वेश्चन तक रीच कर पाऊंगी। 50 में से 50 क्वेश्चन किसी के सही नहीं होते और ना हमें करने। अगर आप 50 में से 50 क्वेश्चन सही करने का बर्डन लोगे, ओवर बर्डन हो जाओगे, पेपर 2 में भी ध्यान नहीं दे पाओगे। पेपर 1 एक जर्नल पेपर है जो कहीं से कुछ भी आ जाता है, तो मैंने अच्छा खासा 7 क्वेश्चन का स्कोप दिया है कि हाँ ये 7 क्वेश्चन मेरे बस के ही नहीं है, मेरे को उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। अब ये जो 43 क्वेश्चंस है ना, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, ये मेरे 40 से 50% सिलेबस से कवर हो जाएंगे। 40 से 50% सिलेबस करके अगर मैं 40 तक पहुंच रही हूं तो इससे बेहतर और चीज क्या हो सकती है? ये स्ट्रेटजी स्मार्टली बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैंने आपके लिए बनाई है। और मैंने 2020 से तैयारी करना शुरू किया था, आज 2024 हो चुका है। लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रेटजीज, बच्चों से बात करती हूँ वो चीजें, वो साथ में आपके लेके आ रही हूँ। मैथ्स और डीआई में हमें लगता है कि टाइम लगेगा, छोड़ो इसको, हो जाएगा, आता ही है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर आएगा। और ये ऐसे टॉपिक हैं, क्वेश्चन के आंसर आपके जो है वो 100% श्योरिटी आपको होगी कि सही है, तो इस पे फोकस करना है, रादर कि हम थ्योरी में बहुत ज्यादा चले जाएं, वो नहीं करना। 2 महीने का समय बहुत अच्छा समय है, और मैं 2 महीने भी नहीं, मैं 50 दिन बोलूंगी। तैयारी करो अच्छे से, प्रीवियस ईयर बेसिस पे आरसी और डीआई करो, मैथ्स भी प्रीवियस ईयर पे करो, एंड मैथ्स डीआई आरसी, यहाँ पे क्या है, आप आरसी तो प्रीवियस ईयर पे कर रहे हो, जो आरसी की टेक्निक्स बताई जाती हैं कि कैसे फिल्टर करना है,
कैसे स्किम करना है पैराग्राफ को, वो चीज इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन पढ़ के पैराग्राफ को पूरा अच्छे से रीड करके क्वेश्चंस को रिलेट करना है और आंसर फाइंड आउट करने हैं, जिससे टाइम कम लगे और क्वेश्चन आपके सारे सही हो। ऐसे ही डीआई में कैसे कैलकुलेशन ट्रिक्स का यूज करना है, कैसे अप्रोच करना है, वो चीज कैसे अप्रोक्सीमेशन टेक्निक को यूज करना है, वो चीज अल्टीमेटली आपको जो है हेल्प करेगी टाइम को सेव करने में। और अल्टीमेटली जब आप इस तरीके से पढ़ोगे, अपने क्वेश्चन आपने डिसाइड कर लिए, उसके अकॉर्डिंग आपके टॉपिक डिसाइडेड है, उनको आप बार बार रिवाइज कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में चीजें देख रहे हो, कौन से क्वेश्चन आपके नहीं हो रहे हैं सही, उनको कैसे टैकल कर रहे हो, वो चीजें भी सीखोगे। तो जो 7 क्वेश्चन यहाँ पे हमने मना किया ना कि 7 क्वेश्चन हमारे गलत हो सकते हैं, उनमें से भी 1-2 क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा और देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस आप 40 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए होती है। और अगर मैंने पेपर 1 में 40 क्वेश्चन सही कर लिए ना, मैं तो बोलूंगी 37 लगा लो, ना 40 ना 35, 37 क्वेश्चन सही कर लिए, तो यहाँ पे मेरे पास 74 मार्क्स हो जाएंगे एंड मेरे पास पेपर 2 में ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। पेपर 2 में बर्डन नहीं आएगा तो मैं पेपर 2 को भी अच्छे तरीके से कवर कर पाऊंगी। अब पेपर 1 में अगर मैंने 74 क्वेश्चन सही कर लिए और मैंने टारगेट बनाया था 210 का, तो 74 तो यहीं पे कवर हो गए। कितना बचा? 136 क्वेश्चन का टारगेट बचा। कितने क्वेश्चन बचे? 78 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 75 to 80 क्वेश्चंस का टारगेट पेपर 2 में भी मैं अचीव कर सकती हूँ अगर मैंने पेपर 1 में ये टारगेट अचीव कर लिया। तो पेपर 1 को भी स्मार्टली अप्रोच करना, स्मार्टली प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो। क्योंकि पेपर 2 में 100 में से 100 क्वेश्चन सही नहीं होने, 90 क्वेश्चन तक भी बहुत मुश्किल हो जाती है ना, 85 तक हम पहुंच जाते हैं पर 90 मुश्किल हो जाता है। तो क्यों हम इतना बर्डन लें, हम क्यों ना 75 से 80 की रेंज यहाँ पे रखें, 35 से 40 की रेंज यहाँ पे रखें और अपना 200 प्लस मार्क्स का टारगेट, 210 मार्क्स का टारगेट जो है वो ही अचीव कर लें। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और इसी तरीके से आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आप पेपर 2 पे ही फोकस करोगे, पेपर 1 को छोड़ दोगे तो बात नहीं बनेगी। पेपर 1 पे फोकस करोगे कि हाँ पेपर 1 जेआरएफ करवाएगा मैम आपने बताया था, तो भी बात नहीं बनेगी। यहाँ पे आप ले लोगे, बेशक 45 क्वेश्चन सही कर लोगे, कितने 90 मार्क्स ही बने। मेरे को 110 तक जाना है, 120 मार्क्स कहाँ से आएंगे? 60 क्वेश्चन तो सही करने हैं ना। यहाँ पे 45 तक जाओगे, यहाँ पे 50-55 पे रह जाओगे तो डामाडोल हो जाएगी सिचुएशन, वो नहीं करनी है। मेरे को यहाँ पे उतने ही क्वेश्चन सही करने हैं जितने मैं इजीली सही कर पाऊं और यहाँ पे भी उतना ही टारगेट रखना है जितना मैं इजीली अचीव कर पाऊं। क्योंकि प्रिपरेशन करते हुए बर्डन लेके अगर पढ़ाई होती है तो वो पढ़ाई नहीं होती, तो वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है और वो सेल्फ डाउट क्रिएट करती है। वो चीज हमें नहीं करनी। कैसे क्या करना है सब बता दिया है, इसको फॉलो करो एंड आप खुद ब खुद देखोगे कि कैसे इंप्रूवमेंट आपकी हो रही है। 50 दिन बहुत होते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, अच्छे से स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, और अल्टीमेटली यही आपके लिए जो है रिजल्ट लेके आएंगे। पेपर 1 में 45 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नहीं, पेपर 2 में 85-90 क्वेश्चन नहीं, मुझे जो है एक रेंज पता है कि मेरे को 35 से 40 पेपर 1 में, 75 से 80 पेपर 2 में, इतने मार्क्स लेके आने हैं कि मेरे 210 मार्क्स हो जाएं अचीव, 105 क्वेश्चन मेरे सही हो जाएं, उतना ही मेरा टारगेट है। इसको फोकस में लाओगे तो अल्टीमेटली आप जो है सिलेक्शन ले जाओगे। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाओ, ये गलती मत करो, पेपर 1 को अवॉइड मत करो या पेपर 1 को बहुत ज्यादा मत पढ़ो कि आपका पेपर 2 से जो है हार्म हो। जो भी आपका टाइम है उसको 2:1 में डिवाइड करो, पेपर 1 को टाइम दो, पेपर 2 को टाइम दो। इन केस यू फील पेपर 2 अच्छे से आता है तो इक्वल टाइम आप डिवाइड कर सकते हो, जिससे आप पेपर 1 पे भी अच्छे से फोकस कर सको और 40 तक रीच कर सको, क्वेश्चन 40 तक सही हो सके, 80 मार्क्स आप स्कोर कर सको। एंड पेपर 2 में भी आप जो आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है वो होती रहे, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे आप कमांड लाते रहो एंड जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करके आगे बढ़ो। ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है जो आपके लिए होनी चाहिए, जो आपके पास होनी चाहिए, और मैंने आपको ये प्रोवाइड कर दी है और ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अल्टीमेट सॉल्यूशन है आपके सिलेक्शन का। तो आई होप कि ये वीडियो से आप जो है चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे एंड इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। अगर आप अभी भी मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप लगाओगे उतना ही आपकी तैयारी होगी एंड पेपर 1 मॉक टेस्ट से बहुत इंप्रूव होता है। मैंने बहुत इंप्रूवमेंट लाई है, मेरे 60 क्वेश्चन सही मार्क्स आते थे,
मैंने अपने मॉक टेस्ट में 74 तक रीच किया। मेरा टारगेट था 30 से 35, क्योंकि 200 क्वेश्चन पूरा टारगेट, 200 मार्क्स टारगेट था, तो 30 से 35 मैंने 74 तक भी रीच किया, क्योंकि जहां अगर मैं अब ज्यादा मार्क्स सिक्योर करूंगी मॉक टेस्ट में तो फाइनल में मेरे जो है 70 तक या 66 तक नंबर बनते, और वही एक्चुअल में हुआ। ठीक है, तो वही चीज आपको भी यहाँ पे फोकस करनी है। जितने क्वेश्चन आप टारगेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर आपको इंप्रूव करना है, और अल्टीमेटली आप उस टारगेट तक पहुंच जाओगे जितना आपको चाहिए पेपर में ले। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, हर वीक एक मॉक टेस्ट लगाओ, और मॉक टेस्ट को अच्छे से जो है एनालाइज भी करो। बहुत बार आपको बताया है कि कैसे एनालाइज करना है, एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे से टॉपिक को कवर करना है, बार बार वो टॉपिक रिपीट होगा, बार बार रिवाइज होगा, तो अल्टीमेटली पेपर में एफर्टलेसली वहां से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो इस वीडियो को इतना बड़ा नहीं रखूंगी, इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपके लिए वीडियो जो है फ्रूटफुल हुई होगी। अगर अच्छी लगती है लाइक शेयर करिएगा, एंड जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए रेगुलर क्लासेस आ रही हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs को मैं सॉल्व करवा रही हूँ। शिफ्ट 1 हो चुका है, शिफ्ट 2 हमारा जो है स्टार्ट होने वाला है, और कंप्लीट तरीके से जो है शिफ्ट 2 को भी कवर करते चलेंगे, एंड डिटेल में चीजों को एनालाइज करते हुए चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।